हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। आज से गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स कैसे काम करते हैं, फॉर्म्स में कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं और उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, राइट। तो सारी चीज़ें वन बाय वन करके देखने वाले हैं गाइस। तो चलते हैं, सबसे पहले एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, tutorial 26.html। ओके, तो इस फाइल में अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे HTML का बेसिक कोड जो लिख लेते हैं। यहाँ पे टाइटल चेंज कर देंगे फॉर्म टैग, राइट। ओके, फाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र में चलते हैं। यहाँ पे हम जो है इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 26 वाली फाइल है, यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे समझते हैं फॉर्म। देखिए, फॉर्म जब भी कोई डेटा हमें क्या करना होता है, यूजर से लेना होता है, ठीक है, कि हम एक फॉर्म उसको बना के देते हैं और कहते हैं कि यूजर उसमें आए और डेटा को फिल करे, और जैसे सबमिट करेगा तो डेटा क्या होगा, हमारी डेटाबेस में सेव हो जाएगा, राइट। तो वो फॉर्म जो होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में आज समझने वाले हैं, राइट। तो जो फॉर्म होता है, फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें फॉर्म टैग का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, ठीक है, फॉर्म का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो जब भी हम फॉर्म क्रिएट करेंगे तो ये वाला टैग यूज करेंगे, फॉर्म का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। और इसके अंदर जो ये फॉर्म का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर हम जितनी भी फील्ड्स बनाना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, राइट, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, सबको पढ़ेंगे। तो वो सारी फील्ड्स जो होती है इस फॉर्म के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो अब इस फॉर्म के बारे में अभी हम फील्ड्स नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फील्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम इस फॉर्म टैग के बारे में पढ़ेंगे कि ये फॉर्म टैग जो होता है इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं और ये फॉर्म काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, पहला एट्रीब्यूट यहाँ पे आ रहा है एक्शन, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा एट्रीब्यूट आता है मेथड, ठीक है, मेथड होगा। और इसके बाद यहाँ पे तीसरा एट्रीब्यूट है इंक टाइप, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे जो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं यहाँ पे फॉर्म से रिलेटेड, उसमें एक्शन, मेथड एंड इंक टाइप, ठीक है। तो अब इनको वन बाय वन करके समझते हैं कि इन तीनों एट्रीब्यूट्स का क्या यूज होता है। तो देखिए, अगर एक्शन की बात करें तो एक्शन का काम ये होता है कि ये डेटा को सर्वर पे सेंड करता है, कि जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा और फिल करके जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेगा तो वो डेटा क्या करेगा, वो डेटा सर्वर पे सेंड हो जाएगा। वो हम काम करते हैं एक्शन के थ्रू। थोड़ा इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। देखिए, एक्शन क्या होता है, मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई एक फील्ड बना ली, जस्ट एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक फील्ड बना दी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटन बना लेंगे, बटन, और सबमिट की बटन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सबमिट। ओके, तो हमने क्या किया, अभी फाइल को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे ये देखिए फील्ड बन गई और सबमिट बटन। अब मान लीजिए हमने कोई क्या किया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपना नाम संतोष लिख दिया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो जब सबमिट करेंगे तो होगा क्या, तो वो जो सबमिट नेम जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नेम संतोष, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इस एक्शन में, ठीक है, एक्शन में जाएगा। और एक्शन क्या करेगा, एक्शन उस संतोष नाम के डेटा को जो है वो कहाँ सेंड कर देगा, वो सर्वर पे सेंड कर देगा। जैसे कि मान लीजिए, और ये जो एक्शन है ना, इस एक्शन में अगर हम क्या करना चाहते हैं कि अगर इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है, जब एम्प्टी छोड़ देंगे तो डेटा कहाँ जाएगा, डेटा इसी फाइल में रह जाएगा। जो ये फाइल हमारी है 26.html, उसी फाइल में ये हमारा डेटा रह जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बैकएंड का काम, सर्वर का काम इसी फाइल पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। अगर उसको सेपरेट करना चाहते हैं, किसी दूसरी फाइल में हम बैकएंड की फाइल बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए signup.php, ठीक है, ये बैकएंड की एक PHP बैकएंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये बैकएंड की फाइल हमने यहाँ पे बना ली signup.php, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब भी यूजर क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट करेगा, तो क्या होगा, ये जो इनपुट का डेटा है और वो डेटा कहाँ जाएगा, वो इस signup.php के अंदर जाएगा, ठीक है। तो जब signup.php के अंदर जाएगा, अब इस signup.php के अंदर हम PHP का यूज करके और डेटाबेस का यूज करके हम जिस भी तरीके से इस डेटा के साथ जो भी करना चाहें वो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर डेटा को हमें वैलिडेट करना है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, या राइट, इस तरीके से सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो वो सारा काम हम इस signup.php में हम कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। तो ये काम होता है एक्शन का। इसके बाद यहाँ पे आता है मेथड। अब देखिए, अब मेथड यहाँ पे जो एट्रीब्यूट होता है, ये इसके दो मेथड्स होते हैं, एक गेट मेथड होता है, एक पोस्ट मेथड होता है। इनका काम ये होता है कि जो डेटा हम यहाँ एक्शन के थ्रू भेज रहे हैं वो किस मेथड के थ्रू भेज रहे हैं, यहाँ पे गेट के थ्रू भेज रहे हैं या पोस्ट के थ्रू, दो ही मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो जो गेट मेथड होता है ना, वो होता है डेटा को भेजता है एक लिमिटेड कैरेक्टर्स में, मतलब वो ज़्यादा ह्यूज डेटा उससे हम नहीं भेज सकते, ठीक है। और जो डेटा गेट के थ्रू जाता है ना, यहाँ पे लिखते हैं गेट, ठीक है, जैसे यहाँ पे गेट लिख दिया,
तो ये डेटा अब क्या करेगा, ये लिमिटेड डेटा भेजेगा, ठीक है। लिमिटेड डेटा जाएगा कहाँ से, ये यूआरएल से होकर के जाएगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से होकर के जाएगा। और ये इसमें जैसे कि जब गेट का यूज कर रहे होते हैं ना, तो इसमें हम सेंसिटिव डेटा नहीं भेज सकते, जैसे कि हम पासवर्ड की इंफॉर्मेशन, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस तरीके का सेंसिटिव डेटा हम नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर हम सेंसिटिव डेटा भेजते हैं तो जो यूआरएल में जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है, वहां से आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, ठीक है, तो अटैक्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो सेंसिटिव डेटा है वो हम गेट के थ्रू नहीं भेजते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड जो होता है हमारा पोस्ट, ठीक है, ये पोस्ट मेथड। अब पोस्ट मेथड क्या होता है, ये भी एक मेथड होता है जो कि डेटा को सर्वर पे भेजता है, लेकिन ये डेटा, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, ये अनलिमिटेड डेटा को, जो ह्यूज डेटा को भी हम इसके थ्रू भेज सकते हैं signup.php में, यानी सर्वर पे हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो और ये जो पोस्ट मेथड होता है, ये यूआरएल में डेटा हमारा शो नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे हम गेट लिख देते हैं, ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक नेम एट्रीब्यूट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नेम लिख देते हैं, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं, और अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है, और सबमिट करते हैं। तो जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो यूआरएल में देखो signup.php के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नेम इज इक्वल टू संतोष, ठीक है। मतलब ये वाली फाइल जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी signup.php, ठीक है, वो हमारा नेम इज इक्वल टू संतोष आ गया। अब यहाँ पे ये योर फाइल कुडंट बी एक्सेस्ड, क्योंकि ये मैंने अभी फाइल क्रिएट नहीं की है, राइट, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा डेटा यूआरएल के थ्रू इस फाइल में जा चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये देखो डेटा यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। तो जो जो फील्ड हम यहाँ पे बनाएंगे, डेटा सेंड करेंगे, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यही काम पोस्ट से करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट, ठीक है, पोस्ट लिख दिया, अभी इसको हम बैक करेंगे, ओके, अब रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। और अब देखिए, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या है, पोस्ट यूज कर लिया, ठीक है। अब पोस्ट यूज कर लिया, अब यहाँ पे डेटा को सेंड करते हैं। तो देखिए जैसे ही डेटा को सेंड करेंगे, ये देखिए डेटा हमारा सेंड हो गया, देखिए signup.php, ये डेटा फाइल ओपन हो गई है, बट यहाँ पे कोई भी डेटा हमारा यूआरएल में नहीं शो हुआ, तो ये डेटा हमारा सिक्योर माना जाएगा, ठीक है। तो हम गेट मेथड का तभी यूज करेंगे जब हम कोई नॉन सेंसिटिव डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। अगर सेंसिटिव डेटा भेज रहे हैं तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो एट्रीब्यूट्स हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं इंक टाइप की, जो कि हमारा थर्ड एट्रीब्यूट है। देखिए इंक टाइप जो होता है, ये डेटा को इनकोड करता है, ठीक है। जो डेटा हम यहाँ पे भेज रहे हैं उस डेटा को इनकोड करता है। जैसे कि इसमें जो होते हैं, इसमें तीन वैल्यूज होती हैं। एक होता है यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन /www-form-url इनकोडेड, ठीक है। तो ये जो डेटा, ये जो वैल्यू होती है ना, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है और स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक। अगर हम ये वाला एट्रीब्यूट ना यूज करें, मान लीजिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, वो हमारा ये वाली वैल्यू यूज हो रही होती है, ठीक है। अब ये करता क्या है, देखिए जो एप्लीकेशन /x/www-form-url इनकोडेड मेथड है ना, ये काम करता है डेटा को इनकोड करने के लिए। जैसे कि अगर हम डेटा भेज रहे हैं, उसके अंदर कोई स्पेस चला गया डेटा के अंदर, ठीक है, स्पेस डाल दिया या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, परसेंटेज, राइट, ब्रैकेट्स, राइट, इस तरीके की कोई चीजें डाल दी, तो डेटा वो क्या करेगा, वो जो स्पेस होगा उसको प्लस सिंबल में कन्वर्ट कर देगा, और जो हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे उनको हेक्स वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये डेटा बेसिकली इनकोडेशन में काम आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है मेथड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। यहाँ पे आ गया मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है, ये हमारा दूसरा वैल्यू हो गया, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, देखिए ये काम करता है जब भी कोई हमें फाइल सेंड करनी है। जैसे कि मान लीजिए हम फॉर्म में क्या बनाते हैं, एक फाइल इनपुट और यहाँ पे फाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल भेज रहे हैं, मतलब एक इमेज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ये वाला इनपुट यूज करते हैं, कोई फाइल अपलोड कर रहे होते हैं, तब हमें इस वाले वैल्यू की जरूरत पड़ती है, और जब तक ये वाला वैल्यू यूज नहीं करेंगे तब तक हम फाइल को अपलोड नहीं कर पाएंगे, कोई भी इमेज अपलोड नहीं कर पाएंगे फॉर्म के थ्रू, ठीक है। और ये जो है, ये किसी भी तरीके के डेटा को इनकोड नहीं करता है, ठीक है। ये सिंपली आपकी फाइल के लिए है, और फाइल जब भी अपलोड करनी होती है तभी हम मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारा होता है टेक्स्ट प्लेन, राइट। यहाँ पे टेक्स्ट प्लेन थर्ड वैल्यू आ गई। अब देखिए टेक्स्ट प्लेन जो होता है ना, ये सिंपल क्या करता है, ये जैसे कोई स्पेस डाल दिया हमने, ठीक है, तो स्पेस को क्या करेगा, वो हमारा करेगा
प्लस सिंबल में कन्वर्ट। लेकिन यहाँ पे अगर स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह कोई डालते हैं फॉर्म इनपुट में, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे स्पेस दे दिया, यहाँ पे कुमार दे दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस हो गया तो स्पेस को क्या करेगा वो प्लस प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और अगर हमने कोई यहाँ पे परसेंटेज या ग्रेटर देन इस तरीके से कोई सिंबल वगैरह डाल दिए, ठीक है, इस तरीके से, तो वो इनकोड नहीं करेगा, ठीक है। तो सिर्फ उसने क्या किया, उसने सिर्फ स्पेस को प्लस सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें टेक्स्ट प्लेन और जो फर्स्ट वाला था हमारा application/x/www/form/url इनकोडेड, ठीक है, तो वो जो होता है वो क्या करता है, वो और ये इसमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स को इनकोड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनकोड नहीं किया जाता है। तो ये हमारी हो गई 3 वैल्यूज़। तो आई होप गाइज ये जो फॉर्म है आपको समझ में आया होगा कि इनका मतलब क्या होता है, एक्शन का क्या मतलब होता है, पोस्ट का क्या मतलब होता है और इन टाइप का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ पे फाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का यूज करना ही पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, मल्टी पार्ट / फॉर्म डेटा, ठीक है। तो आई होप गाइज ये जो एट्रीब्यूट्स हैं आपको समझ में आए होंगे। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।